ओम शांति। आज 29 सितंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण करने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। एक बाप को याद करो, यही गुप्त मेहनत है। बाबा ने गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए डायरेक्शन दिया कि रहना भी घर गृहस्थ में, लेकिन कमल पुष्प के साथ। प्रश्न है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? भक्ति में भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटकते रहते थे, कितनी ठोकरें खा रहे थे, अभी हमें वो मिल गया। दूसरा, साथ साथ रहम आता, मनुष्य बेचारे अभी तक भी भटक रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया, हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज का गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। एक तरफ भगत याद कर रहे हैं, दूसरे तरफ में आत्माओं को तीसरा नेत्र मिल चुका है, अर्थात आत्माओं को बाप की पहचान मिल चुकी है। वो कहते हैं हम भटक रहे हैं, अभी तुम तो नहीं भटकते हो। कितना फर्क है। बाबा कहते हैं कि गीत जो बजा, आज अंधेरे ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान, तो बाबा आकर के हमको राह बताते हैं। तो बाबा कहते तुम भटकने से बच जाते हो। जैसे कल्प पहले बाप ने आकर पढ़ाया था, वह राजयोग सिखाया था, हूबहू ऐसे पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम 5 विकारों पर जीत पा रहे हैं। कहा जाता है माया जीते जगत जीत। माया 5 विकारों रूपी रावण को कहा जाता है। माया दुश्मन ठहरी। माया धन संपत्ति को नहीं कहा जाता। लिखना भी है 5 विकारों रूपी रावण व माया, तो मनुष्य कुछ अर्थ समझे, नहीं तो समझ नहीं सकते। माया जीते जगत जीत। बाबा ने कहा कि विश्व पर जीत पहनाने लिए विश्व का मालिक ही आते हैं, वही सर्वशक्तिवान है। ये तो बच्चों को समझाया गया है। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाते हैं। ये जो बाबा ने कहा विश्व पर जीत पहना, विश्व का पिता याद, ये इम्पोर्टेंट बात है जो हमको समझनी है कि कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकता, कोई देवात्मा नहीं कर सकता, लेकिन जो विश्व का बीज रूप है, जो विश्व का रचयिता है, वही विश्व पर विजय प्राप्त करने की बात बता सकता है। बाबा ने कहा जो ब्राह्मण कुल के हैं वही अपने को ब्राह्मण समझते हैं। रूहानी बाप हम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। इसको आप थोड़ा स्पष्ट करेंगे कि जो ब्राह्मण कुल के हैं वही अपने को ब्राह्मण समझते हैं, अर्थात? नहीं तो ब्राह्मण कुल के जो बच्चे होते हैं वो कोई दुनियावी ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे बाबा। जो होवनहार है, जो ब्राह्मण कुल के हैं, होवनहार, अभी ब्राह्मण बने नहीं हैं लेकिन होवनहार हैं, तो वो प्रदर्शनी लगाएंगे, कुछ लगाएंगे, तो वो तुरंत जो है वो आ जाएंगे। उस भाव से बाबा ने कहा कि कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः। ब्राह्मण है सर्वोत्तम नंबर 1। वास्तव में स्वर्ग सत्य को कहा जाता है, रामचंद्र के राज्य को भी स्वर्ग नहीं कहा जाता। आधा कल्प है रामराज, आधा कल्प है आसुरी राज्य। अभी हमको स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? पवित्र तो जरूर रहना ही है। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाकर पवित्र रहना है, इसलिए कमल फूल की निशानी भी दिखाई है।
कमल फूल इसलिए है कि रहना भी घर गृहस्थ में, रहना भी संसार में, परंतु उससे हमको ऊपर रहना। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ये एक अंतिम जन्म हिम्मत कर कमल फूल समान पवित्र बनो, भल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। वो सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, ढेर सन्यासी हैं जिन्हों को भोजन देना पड़ता है। पहले वो भी सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए। वो सन्यासी जो उस समय के थे जंगलों में रहते थे, लेकिन वहाँ पर लोग जाकर के भोजन देते थे सतो प्रधान टाइम पर। आजकल तो वैसा रूप नहीं रहा है। बाप समझाते हैं इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। थोड़ी थोड़ी बात में ही एक दो को धमकी देते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ी लड़ाई लग जाएगी। तुम बच्चे समझते हो कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। शास्त्रों में लिखा है पेट से मूसल निकले ये हुआ। फिर होली में स्वांग बनाते हैं। वास्तव में ये मूसल जिससे विनाश करते हैं, ये भी बच्चे जानते हैं। जो कुछ पास्ट हो चुका है वो फिर भी होना है। बनी बनाई बन रही। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सिर्फ कहने की बात नहीं, किसको भी दोष नहीं दे सकते। फिर बाबा ने कहा अब प्रैक्टिकल में तुमको रास्ता बताता हूँ सुख धाम और शांति धाम का। सदगति को सुख गति, दुर्गति को दुख गति कहते हैं। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। तो सुख गति जैसे बाबा ने अभी उसका संधि विच्छेद करके बताया है। सदगति यानी सुख गति, दुर्गति यानी दुख गति। सुख को प्राप्त करना। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। समझाने से सब समझेंगे। आगे चल समझते जाएंगे। समय बहुत थोड़ा है, मंजिल बहुत ऊंची है। कॉलेज में जाकर तुम समझाएंगे तो इस नॉलेज को अच्छी रीति समझेंगे। बरोबर ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है और कोई दुनिया नहीं है। वो समझते हैं ऊपर में कोई दुनिया है, इसलिए सितारों आदि तरफ जाते हैं। वास्तव में वहाँ कुछ है नहीं। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन। मनुष्य सृष्टि यही है। मनुष्य मनुष्य ही है, सिर्फ देह के अनेक धर्म है। कितनी वैरायटी है। सतयुग में एक ही धर्म था, उसको कहा जाता है सुख धाम। कलयुग है दुख धाम। सुख और दुख का खेल है ना। बाप थोड़ी बच्चों को कब दुख देंगे। बाप तो आकर दुख से लिबरेट करते हैं। कई बार प्रश्न बच्चे पूछते हैं कि इतना दुखी बनने के बाद भी बाबा क्यों हमें पहले बता दे, या इतनी जो दुर्दशा है उसको क्यों नहीं तुरंत ठीक कर देते। यही बात मैंने पिछली बार बताई थी कि अगर ऐसा हो फिर तो ड्रामा चल ही नहीं सके ना, एक ही पॉइंट पर ही रहे, उसको ड्रामा नहीं कह सकते। फिर 4 युगों का भी कोई मतलब नहीं है, परमात्मा के आने का भी कोई मतलब नहीं, धर्म लाने का भी मतलब नहीं है, सुख और दुख का भी मतलब नहीं है। फिर सुख ही सुख रहे, तो ऐसा तो नहीं होता। यानी ये जैसे नियम है सृष्टि का कि 4 अवस्थाओं से हर एक को गुजरना ही है। बाबा ने कहा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया है। रोज सुनते हो ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। तो बाप समझाते हैं अभी बाकी थोड़ा समय है, उसमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। धीरे धीरे मनुष्य भी समझेंगे। बरोबर ईश्वर का रास्ता तो यही समझाते हैं। दुनिया में और कोई भी ईश्वर को पाने का रास्ता नहीं बतलाते। ईश्वर का रास्ता ईश्वर ही बतलाते हैं। नेचुरल है कि जैसे हम अपने आप को जानते हैं ठीक से, ऐसे ईश्वर कहाँ है क्या है
वो अपना रास्ता स्वयं बताएंगे ना। हम तो अल्पज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ हैं। अल्पज्ञ सर्वज्ञ को नहीं जान सकता है। फिर बाबा ने कहा कि तुम तो उनके बच्चे पैगाम देने वाले हो। कल्प पहले भी जो निमित्त बने होंगे वही अब बनेंगे और बनाते जाएंगे। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, राय देनी चाहिए। बाबा, हम समझते हैं कि ये चित्र होने चाहिए, इनसे मनुष्य अच्छा समझ सकते हैं। बाबा कम चित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि कई सेंटर्स बहुत छोटे छोटे हैं, 5-7 चित्र भी मुश्किल रख सकते हैं। बाबा कहते हैं घर घर में गीता पाठशाला हो। ऐसे भी बहुत हैं, एक कमरे में सब कुछ चलाते हैं। मुख्य चित्र रखे हो तो मनुष्य को समझ मिले आखिरीन भगवान किसको कहा जाता है, उनसे क्या मिलता है। भगवान को बाबा कहा जाता है। बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, शिव बाबा नामी ग्रामी है। फिर बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं ये वही कल्प पहले वाला ज्ञान यज्ञ है। बेहद के बाप शिव ने यज्ञ रचा, ब्राह्मणों की रचना की है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा में प्रवेश हो स्थापना की है। ये है ज्ञान राजयोग का। और फिर यज्ञ भी है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती है। एक वो ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, ज्ञान सागर भी है, ऐसा और कोई है नहीं। एक आहुति का कुंड भी बनाते हैं। वास्तव में ये ज्ञान यज्ञ जिससे उन्होंने कॉपी की है, यहाँ कोई स्थूल चीज आदि तो है नहीं। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। बाप ही आकर आत्माओं को शिक्षा देते हैं। आत्मा जो हिंसक बन गई है उनको अहिंसक बनना है। किसी पर क्रोध भी नहीं करना है। 5 विकार जब दान दे तब ग्रहण छूटे। इनसे ही काले हो गए हैं। जितना जितना द्वापर युग कलयुग में आत्मा आती जाती है उतनी तमो प्रधानता 5 विकारों के कारण होती जाती है। हिंसात्मक वृत्ति भी हो जाती है, चरित्रहीनता भी होती है, नैतिक मूल्यों का हनन भी होता है, आदि आदि। याद से ही जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे। ये स्पिरिचुअल नॉलेज कल्प कल्प रूहानी बाप शिव ही आकर देते हैं। आज बाबा ने वरदान दिया, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान सो निर्माण भव। जैसे कोई स्थूल चीज़ बनाते हैं तो उसमें जब चीज़ें डालते हैं, कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज़ भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। सबको उंगली चाहिए। सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक हैं, श्रेष्ठ महारथी हैं। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जिससे जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। बाबा का भावार्थ है कि हर आत्मा की विशेषता को देखो और कोई भी कार्य हर आत्मा की विशेषता से ही संपन्न होता है। स्लोगन है, अपने नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।